कांग्रेस पार्टी तो देश को लूटा ही लूटा। कभी भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, उनका नाम निशान मिट जाएंगी। जब महिलाओं से इतना दुख है तो राहुल गांधी अपनी बहन बेटी क्यों संगठन में उतारा है? महिलाएं कभी भी बीजेपी को, मोदी जी को छोड़ेंगी नहीं। इसका जवाब आने वाले समय में यही देश की महिला शक्ति अपने मत का प्रयोग करके देगी। वो लोग शायद अपने घर की महिलाओं को दबी कुचली उस तरीके के रूप में देखना शायद ज़्यादा पसंद करते होंगे। घर सारे देश की महिलाओं के लिए, किसी भी महिला पार्टी की महिला के लिए है। क्या? बिल्कुल हर जगह से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही मिटता हुआ चला जा रहा है। हाँ। और आगे भी चला जाएगा। अगर ये रवैया उनका रहा, महिलाओं के खिलाफ कर रहे हैं, तो आगे उनका अस्तित्व बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं बचेगा। इसी डर से तो वो ये कर रहे हैं। सारे साल से कांग्रेस पार्टी तो देश को लूटा ही लूटा। अब महिलाओं को कमजोर करके, महिलाओं को अस्तित्व मिटा करके वो चाह रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे, तो ये कतई नहीं होने वाला है। वो यहाँ राजनीति खेल रहे हैं, तो महिलाओं को ना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि महिलाओं, मोदी जी ने महिलाओं के लिए कर रहे हैं, सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो महिलाओं मोदी जी को ही पसंद करती हो, तो उनको ये डर बना हुआ है कि अगर ये बिल पास होगी तो महिलाओं मोदी जी के समर्थन में रहेंगे। कभी भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, उनका नाम निशान मिट जाएंगी। इसी डर से ये बिल पास नहीं होने दिया है। भाजपा का विरोध करना सही है, महिला आरक्षण का विरोध क्यों, डिलिमिटेशन को क्यों गिरा दिया जिससे अब महिला आरक्षण होता है? ये लग रहा है कि महिला आरक्षण का चलो ठीक है, भाजपा का विरोध कर दो, कम से कम महिलाओं के भला जो हो रहा था आरक्षण का वो तो लागू होने दो। तो जब महिलाओं से इतना दुख है तो राहुल गांधी अपनी बहन बेटी क्यों संगठन में उतारा है? सही बात। पहली बात, हाँ। उसकी बीवी लड़ सकती है, हाँ। उसका परिवार लड़ सकता है, गरीब महिला क्यों नहीं लड़ सकती है भाई? सवाल है। ये राहुल गांधी का अड़ंगा है, ये देश से पत्ता साफ करने में लगा है। जब तुम्हारी बीवी, क्या तुम्हारे पास पैसा, तुम्हारी बीवी लड़ेगी? गरीब आदमी का हक नहीं होता है? गरीबी वोट दे के तुमको यहाँ तक दिया है, सब कुछ तुम गरीबी से मिला, आज गरीबी का हक छीनने में लगे हो। तुम्हारी बीवी जब लड़ सकती है, गरीब भी लड़ सकता है। ये जो आरक्षण आया है महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। जो मोदी ने कार्य किया है बहुत अच्छा किए हैं। मोदी को संगठन में रहना चाहिए। हमारा देश भी चौथे नंबर पर ला दिए, जो राहुल गांधी ने बेच खाया था। अब लेकिन अब क्या होगा? अब तो आरक्षण अब तो लोकसभा से ही फेल हो गया, अब तो पास ही नहीं हो पाएगा। अब महिला आरक्षण तो पास हो चुका है, लेकिन डिलिमिटेशन जब तक नहीं होगा तब तक पास नहीं होगा। महिलाएं कभी भी बीजेपी को, मोदी जी को छोड़ेंगी नहीं। फिर चुनाव आएगी, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के झंडा विजय होंगी, फिर बिल पास होगी। और फिर मोदी जी है तो महिलाएं मजबूत है, फिर बिल लाएंगे, फिर पास होगी। पूरा भरोसा है मोदी जी पर? पूरे भरोसा है मोदी जी पे। अरे कह रहे हैं अपोजिशन पे भी भरोसा रखो, बंगाल में जिता दो, यूपी में जिता दो, हम लेकर आ जाएंगे। देख लिए 60 साल राहुल गांधी क्या किए? हाँ। क्या किए? लूट के तो देश को बेचना चाहे। हाँ। मोदी जी का ऐसा था कि अपना सैनिकों को भी सुरक्षित रखा, हाँ। महिलाओं को भी सुरक्षित रखा, हाँ। देश भी सुरक्षित रख के चौथे नंबर पर ला दिया। हाँ। किसी चीज की कमी नहीं होने देता। आज हम खुले आधी रात को हम रोड घूम सकते हैं, हाँ। मगर राहुल गांधी के समय में नहीं घूम सकते, निकलने में डर लगता था। हाँ। उनकी ही औरतें निकल सकती थी क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी था। आज हमारे पास ऐसी सिक्योरिटी हो या ना हो, बीजेपी के राज में ऐसा कोई हाथ नहीं लगा सकता। आज जो महिला है ना, चंडी का रूप धारण कर ली है, किसकी देन है? बीजेपी की। तो अब ये मोदी जी की देन है। ये क्रोध रुकेगा, ये आंदोलन अब रुकेंगे या अब शुरू होंगे? आंदोलन शुरू रहेगा और महिलाओं अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि महिलाओं सेल्फ डिपेंड, महिलाओं भी बेटी पढ़ाओ बेटी 2014 से चल रही है। तो महिलाओं को मोदी जी ने बहुत सशक्त बनाए हैं, बहुत मजबूत है, और राहुल गांधी जी को महिलाओं बख्शेंगे। प्रियंका गांधी जी तो दिखाई नहीं दे रही, लड़कियों लड़ सकती हूँ जो बोलती थी। प्रियंका गांधी जी क्या दिखाई देंगी? वो तो चाहती हैं सिर्फ हमारा ही परिवार, हमारी बेटी बहन लड़े। गरीब आदमी, गरीब महिला न सत्ता में आए, न पार्लियामेंट घूमे, न सांसद घूमे, न रोड पर चलो। प्रियंका गांधी का ये हाल है। वो सोचती हैं सिर्फ हम रहें, तो ऐसा जनता नहीं होने देगी। गरीब जनता की जब आवाज उठती है तो अच्छे गिर के नीचे आ जाते हैं। क्या कहना चाहोगे मैम, ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो डिलिमिटेशन की वजह से गिर गया, क्या कहना चाहोगे? कैसे देखते हैं? किसने कहा डिलिमिटेशन की वजह से गिरा है? ये तो उनका बहाना है। कल तक जो महिलाओं के चेहरे कमल की तरह खिले हुए थे, हाँ। और पार्लियामेंट से लोग चर्चा सुनने जा रही थी, हाँ। पूरी देश की महिला शक्ति इस चीज को लेके आपने देखा था, जगह जगह कितने जश्न मनाए जा रहे थे कि बिल पारित होगा। लेकिन महिला विरोधी पार्टी तो ये शुरू से ही रही है। अब इनकी मानसिकता जो ये छिपा के चलते थे, कल जो उन्होंने किया है रात को, वो काला अध्याय एक तरीके से उसमें रूप में लिखा जाएगा, ऐतिहासिक। काला अध्याय? बिल्कुल जी, काला अध्याय कि इन्होंने एक महिलाओं को
जो मतलब एक महिलाओं के सपनों पे कुठाराघात किया है, जिसमें महिलाएं नए पंचायत से सांसद तक बनने का सोच रही थी। एक उम्मीद जगी थी कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब हमें मौका मिलेगा, अब हमारी भी बारी आएगी, हम भी देश की आवाज़ बनेंगे, संसद में बनके देश की आवाज़ को गुंजायमान करेंगे। लेकिन इन विपक्षी पार्टियों ने, महिला विरोधी पार्टियों ने, इन्होंने सबके हम महिलाओं के सपनों पर पानी फेर दिया है। और इसका जवाब, चिंता मत कीजिए, इसका जवाब आने वाले समय में यही देश की महिला शक्ति अपने मत का प्रयोग करके देगी। जब ये आएंगे दरवाजे पे, मेरे देश की समस्त महिला शक्ति से निवेदन है कि जब ये आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए, तब उनको पूछना कि आपने क्या किया था 17 तारीख को। अभी जैसे हम गाँव में गए थे तो कुछ ऐसी विचारधारा के लोग थे जो विपक्ष को समर्थन देते थे। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा था ये आरक्षण सब बेवकूफ़ी है और महिला पढ़ लिख कर जब भी कुछ नहीं उखाड़ पाती, कुछ नहीं कर पाएंगी, ये बस वोट बैंक की राजनीति है। उस तरीके की विचारधारा को लेकर के देखिए ये विचारधारा नहीं है। शुरू से पुरुष प्रधान समाज रहा है, पुरुष प्रधान देश रहा है। लेकिन आज की नारी घर भी संभाल रही है, देश भी संभाल रही है, समाज भी संभाल रही है। अपने जो वर्क है, जिस प्रोफेशनल फील्ड में है, वो उसको भी बहुत अच्छे से संभाल रही है, बैलेंस करके चल रही है। तो लेकिन जिन्होंने भी आपको ये बात बोली है, उससे आपको उनकी मानसिकता नहीं दिखाई दे रही कि वो किस मानसिकता का परिचायक है उनकी बात। वो लोग शायद अपने घर की महिलाओं को दबी कुचली उस तरीके के रूप में देखना शायद ज़्यादा पसंद करते होंगे। घर से बाहर उनका निकलना उनको शायद पसंद नहीं होता होगा। आज की नारी शक्ति देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी किस उससे आती हैं और आज वो देश की राष्ट्रपति हैं। तो ये छोड़ दीजिए, अब मोदी जी के नेतृत्व में जो महिलाओं को उम्मीद जगी है कि अच्छा होगा, तो आप चिंता मत कीजिए, ये रुकेगा नहीं। वो कह रहे हैं कि देखो ये मंशा साफ नहीं थी भाजपा की। क्यों? क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्शन 66 लागू करके, क्या है सेक्शन 66 में आपको पहले बता दूं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बिल आ रहा है और एक से ज़्यादा मल्टीपल बिल्स आ रहे हैं तो एक ही बार वोटिंग होगी। डिलिमिटेशन से साउथ वर्सेस नॉर्थ होता, डिलिमिटेशन से। बात सुनिए, ये सब आप छोड़िए। मेन बात ये थी कि देखिए इस पार्टी में भी महिलाएं, विपक्षी पार्टी में भी महिलाएं हैं ना, और सबसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निवेदन किया था सारी चीज़ों को भूल के कि ये बिल पास हो जाने दीजिए, क्योंकि ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। ये कोई एक भाजपा की पार्टी के विशेष के लिए नहीं है, ये सारे देश की महिलाओं के लिए, किसी भी महिला पार्टी की महिला के लिए है। और मुझे तो शर्म आ रही थी उन लोगों को देख के, लानत है उन पर कि जब ये बिल गिरा था तो उस समय ये हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। तो चिंता मत कीजिए राहुल गांधी, महिलाएं भी ताली बजाएंगी, और तो ऐसी ताली बजाएंगी कि जो आप थोड़ा बहुत दिख रहे हो ना, वो भी नहीं दिखोगे। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद। भाई वो लोग